कुरान पाक हमारे लिए गौर व फिक्र के लिए कहानियों से भरा हुआ है। हमें ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान में जो कहानियाँ रखी हैं वो महज पढ़ने के लिए कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि कहानियाँ हमारे लिए गहराई से सोचने, गौर करने और मुताल्लिक़ा इसबाक लेने के लिए हैं। कुरान में एक कहानी क़ारून के बारे में है। वो बड़ा मालीदार आदमी था, लेकिन उसकी दौलत ने उसको कुछ फ़ायदा न दिया और वो गुमराही में चला गया। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहते थे और कौम मूसा में से थे। फ़िरौन के साथ क़ारून का जिक्र मूसा के ज़माने में तबाह होने वालों में होता है। कुरान हमें बताता है कि क़ारून बनी इसराइल की नस्ल से होने के बावजूद अजीम दौलत मिस्र का मालिक था, कि क़ारून ने फ़िरौन के साथ मिलकर मूसा की मुखालफत की थी। काबिल जिक्र है कि क़ारून जो फ़िरौन के साथ था, उसके पास भी बहुत बड़ा ख़जाना था। क़ारून मूसा के कौम में से था, लेकिन उसने उन पर हुकूमत की। हमने उसको ख़जाने दिए, अकेले वो कंजीन जो ताकतवर आदमियों की एक जमात के लिए भारी थी। क़ारून के ख़जानों की चाबियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पे लादी जाती थी। हर एक चाबी चमड़े से बनी हुई होती थी। तारीख़ इंसानी में शायद ही इतनी दौलत किसी को मिली हुई, जितनी क़ारून को मिली थी। क़ारून हज़रत मूसा के चचा यासूर का बेटा था। क़ारून जवानी में अपनी कौम का सबसे बाअख़लाक़ और नेक आदमी हुआ करता था, और तौरात का काफ़ी इल्म भी रखता था। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी और तौरात की तिलावत भी खूबसूरती से करता था, जिसकी वजह से लोग उसका एहतराम करते थे। जब क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से हिजरत करके सरज़मीन मूर की तरफ चला गया, वहाँ जाकर उसके हालात बदलना शुरू हो गए और देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया। क़ारून को मिस्र में फ़िरौन से क़ुर्बत की वजह से जो बड़ी खुश नसीबी और मकाम हासिल था, उसने इसे अपने ही लोगों के लिए मुतकब्बर और गुस्ताख़ बना दिया। उसने मूसा के पैगाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और बनी इसराइल को दुनिया की ज़िंदगी से लगाव का एहसास दिलाने के लिए अपने माल पर फ़ख्र किया। दरहक़ीक़त उसकी बड़ी खुशकिस्मती और मकाम मूसा के कबीले के कुछ लोगों को रश्क का बाउस बना। अल्लाह ताला ने क़ारून के गरूर और बनी इसराइल के नाक़िस ईमान वालों के हस्द को उस पर महसूस किया। बनी इसराइल में से सच्चे मोमिनों ने कभी क़ारून की तरफ माइल नहीं किया। उसके बरक्स उन्होंने उस काबिल रहम सूरत हाल को समझा जिसमें वो था, और उसे ख़बरदार किया। जब उसकी कौम ने उससे कहा कि फ़ख्र न करो, अल्लाह ताला फ़ख्र करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो, दुनिया के अपने हिस्से को भूले बगैर और नेकी करो जैसा कि अल्लाह ने भलाई की है, और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने की कोशिश न करो, अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। इन्हीं अहले ईमान ने अपने ही कबीले के अफराद को जो क़ारून की तरफ माइल थे, नसीहत की और तनबिया की कि अपने अखलाक में मोमिन की शराफत को बरकरार रखें और दुनिया की आर्ज़ी लज़्ज़तों को अल्लाह की रहमत पर कभी तरजीह न दी। क़ारून के गुमराह होने की सबसे बड़ी वजह उसका ये अक़ीदा था कि उसके पास इल्म है। दूसरे लफ्ज़ों में, उसका मग़रूर राया था कि वो दूसरे लोगों से बरतर है। जब ज़कात का हुक्म हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वअदा किया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात देगा। लेकिन जब उसने हिसाब किया तो ये बहुत बड़ी दौलत बनती थी, तो लिहाजा वो ज़कात का मुनकर हो गया। फिर उसने एक चाल चली, उसने अपने ही कौम के बंदू जो इसके परहेज़गार थे, और कहा कि ए बनी इसराइल, मूसा ने तुम्हें बहुत से हुक्म दिया और हमने उसकी पैरवी की, अब ये हमारा माल भी हमसे जीना चाहता है। उसके बावजूद आखिरकार क़ारून का गरूर इसे नुकसान के सिवा कुछ न पहुंचा। उसने अल्लाह की नाशुक्री और तकबर के साथ ये यकीन करके अपने ऊपर बड़ा अज़ाब लाया कि उसका सारा माल उसकी अपनी मर्जी से कमाया गया है। क़ारून को आखिरकार उस वक्त एहसास हुआ कि वो अल्लाह का एक कमज़ोर और बेबस बंदा है, जब उसके माल, जिसने इसे इतना घमंड किया था, अल्लाह की तरफ से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। क़ारून ने हुक्म दिया कि एक फ़ाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि इसे कुछ पैसे देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नौज़ बाला बदकिरदार साबित किया जा सके। चुनांचे उसने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर कोई शख्स ज़िना करे तो उसकी क्या सज़ा है, तो आपने फरमाया कि उस शख्स को संसार किया जाएगा यहाँ तक कि वो मर जाए, अगर उसकी बीवी भी अगर हूँ तब भी। तो क़ारून ने कहा, अगर ये गुनाह आप करे तो आपने फरमाया मेरे लिए भी यही सज़ा है। तो क़ारून ने कहा कि
बनी इसराइल ये समझते हैं कि आपने खला फहाशा औरत से ज़िना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने लाओ, लिहाजा उस औरत को पेश किया गया। आपने फरमाया, ए औरत, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और रफीत व सलामती के लिए फ़िरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा के जलाल से औरत से डर कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कर दिया कि अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने बहुत सारी दूध देकर आप पर तहमत लगाने के लिए कहा था। उस वक्त आप सजिद शकर में गिर गए और अपने अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह कारून पर अपना कहर नाज़िल फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसके पारोकार उसमें धंस लगे, और देखते ही देखते कारून और उसके तमाम खजाने ज़मीन में धंस गए। कारून पर जो गुजरी वो एक तनबिया थी और एक ऐसा वाक़या जिससे उसके आसपास के लोगों और आने वाली नस्लों को सबक हासिल करना था। उसके साथ हमदर्दी रखने वालों ने फ़ौरन समझ लिया कि जिस चीज़ की उन्होंने इतनी प्यारी ख्वाहिश की थी वो दरहक़ीक़त तारज़ी और बालाखिर बेसूद थी। उन्होंने पहचान लिया कि जो लोग अपने माल व दूध पर फ़ख्र करते हैं वो कभी निजात हासिल नहीं कर सकते और आखिरकार उन्हें अपने ईमाल का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।